हालेलुया। क्या आप खुश हैं? आमीन। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, हम अपने हाथों को उठाएं Before we go into the word, let us lift up our hands wherever we are. और आत्मा और सच्चाई से आप उसके नाम को पुकारें। And call out to his name with spirit and truth. वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है। The name that is above every other name. वो नाम जिसको पुकारने भर से वचन कहता है कि मानव जाति उद्धार पाती है। The name that just by calling on that name, mankind is saved. जो आप आज चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे, आप उससे बोलो। Whatever you want that the Lord should do for you today, tell him now. अपने मुंह को खोलो और उससे बोलो, प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, तू इस घर में है, तू इस घर में चलता फिरता है। Tell him, Lord, you are alive, you are the living God, you are here in this house and you walk in this house. उसको कहो कि प्रभु एक बड़ी उम्मीद के साथ मैं आज तेरे भवन में आया हूँ, तेरे भवन में आई हूँ। Tell him, Lord, I have come with great expectations in your house today. परमेश्वर पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि एक भी व्यक्ति जो यहाँ पर उम्मीद के साथ आया है वो निराश होकर वापस नहीं जाएगा, यीशु के नाम में। Heavenly Father, I pray that each and every person that has come here, not even one would be disappointed from what they are expecting you to do. हर एक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के साथ जा रहा है, यीशु के That नाम में। each and every person is going back with the answer to their prayer in Jesus' name. तेरा वचन कहता है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। Your word says that which is impossible for man is possible for God. हम आपकी स्तुति करते हैं, We praise. हम आपकी आराधना करते हैं, हम We आपके worship नाम को उठाते हैं We परमेश्वर। lift up your name, Lord. आज का वचन प्रभु जिस भी भूमि में बोया जाए वो 100 गुना फल लेकर आए। Whatever ground this word that I bring today is sown, let it bring forth harvest. Let it bring forth fruit. I bind every hindrance in the name of Jesus. मैं हर एक रुकावट को बांधता हूँ यीशु के नाम में। Every spirit that tries to stop the word to fall into people's heart, I bind those unclean spirits in Jesus' name. हर एक आत्मा जो वचन को रोकती है लोगों के दिलों पर उतरने से, उन गंदी आत्माओं को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। Let Jesus be glorified today. यीशु की महिमा होने पाए आज। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. आप सब लोग बैठ सकते हैं। You all can be seated. हम लोग, अगर आपको नहीं पता, मैंने अनाउंसमेंट किया था, इस कमिंग वेंसडे से यानी बुधवार से हम लोग 40 दिन के उपवास में जा रहे हैं। From the coming Wednesday, we are going to 40 days fast. और उस फास्टिंग के दौरान हर सुबह मैं आके बुक ऑफ एक्ट्स में से सिखाऊंगा, प्रेरितों के कार्य में से सिखाऊंगा। And during the fast, every morning I will come and teach from the book of Acts. और बहुत मज़ा आने वाला है। And we are going to really enjoy this. Amen. पिछली बार अगर आपको याद है, जब हमने 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर करी थी, तब मैंने इफिसियों की पुस्तक से, बुक ऑफ एफिशियंस से सिखाने की कोशिश करी थी। If you remember, the last time we fasted 21 days, I tried teaching from the book of Ephesians. और एक आयत में कई बारी 1 घंटा हमें लगा। And one verse took us an hour almost. मगर मैं सोच रहा था कि अगर उस तरीके से मैं अगर एक्ट सिखाऊंगा तो शायद 10 साल लगेंगे। And I was thinking, if we teach the book of Acts like that, it will take 10 years maybe. क्योंकि एक चैप्टर में, कई चैप्टर्स में 60 वर्सेस हैं। Because there are 60 verses in a chapter, for example. सो मुझे हर रोज एक चैप्टर हम लोग करेंगे फिनिश प्रभु के ग्रेस से। So by the grace of God, we will finish one chapter in a day.
इसका मतलब मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, उतना डिटेल में मैं आपको नहीं ले जा सकता। That means I'll have to do it a bit faster. I'll not take you into that depth. आमेन। मगर आपको प्यार हो जाएगा परमेश्वर के वचन से। But you will fall in love with the word of God. आमेन। और ये जो स्टडी है ये एक टोन सेट करेगी आज की कलीसिया के लिए। And this study will set the tone for today's church. ओके। और रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे साथ में। From 9 to 10:30 at night we will pray together. और अगर सुबह चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो फिर रात को खत्म करेंगे। And if the chapter isn't over in the morning, we'll finish it at night. Amen. 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 So आज मैं आपको I believe जो आज हम वचन सीखेंगे उससे एक स्पीड आप अपने जीवन में देखेंगे। I believe the word we're going to learn today, you're going to see a speed in your life because of it. प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में 3 चीजों के बारे में मेनली सिखाया। Lord Jesus taught about 3 things mainly in Matthew chapter 6. ओके। और प्रभु ने कहा when you pray, And the Lord said, जब तुम प्रार्थना करो, जब तू प्रार्थना करें। when you pray. ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, He didn't say if you pray, ये कहा जब तू प्रार्थना करे। but he said when you pray. That means Jesus expects his people that they would be praying people. इसका मतलब यीशु अपने लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि उसके लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। Amen? प्रार्थना करना केवल जो परमेश्वर के सेवक हैं केवल उनका नहीं, मगर हर एक उस व्यक्ति का जो मसीह में है। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। Prayer is not just meant for those who serve God or servants of God, but for each and every believer, prayer should be a lifestyle. Amen? और अगर हमारे जीवनों में प्रार्थना नहीं है तो हम कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते और वो इम्पैक्ट नहीं ला सकते जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा हम लेकर आए। And if we do not pray, we can never reach to the place where the Lord wants to take us or the impact that He wants us to have. ओके। सो प्रभु ने जब शुरू किया तो प्रभु ने कहा ऐसे मत प्रार्थना करना जैसे ढोंगी करते हैं, क्योंकि उसने कहा hypocrites love to pray. And He said, when He started, He said, don't pray like the hypocrites, क्योंकि ढोंगियों को प्रार्थना करने से प्यार है। For they love to pray. उनको प्रार्थना करना बड़ा पसंद है, उनको प्यार है प्रार्थना करने से। Not because they love God, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। they love to pray because it gives them a platform to appear spiritual before people. उनको प्रार्थना करने से इसीलिए प्यार है क्योंकि उनको लोगों के सामने आत्मिक दिखने के लिए मंच मिलता है उससे। इसीलिए आप जो करते हो मसीह में उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्यों वो करते हो जो आप करते हो। Which is why what you do in the Lord, more important than that is why do you do what you do in the Lord? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये फरीसी ये जो ढोंगी हैं ये भी प्रार्थना करते हैं, मगर तुम जो मेरे लोग हो उनकी तरह प्रार्थना मत करना। Because Jesus said these Pharisees, these hypocrites, they also pray, but you my people do not pray like them. ओके। सो प्रभु ने बताया कि ऐसे प्रार्थना नहीं करनी। The Lord said, do not pray like this. मैं जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ When you pray, go into your room. और पिता जो गुप्त में देखता है And Father who sees in secret तुम्हें खुले में पुरस्कार देगा, रिवॉर्ड देगा, will reward you openly, उसका प्रतिफल देगा। will give you the reward. इसका मतलब अगर हम बाइबल के इस अध्ययन को देखें और समझें, इसका मतलब प्रार्थना प्रतिफल को लेकर आता है। This means if we study the Bible here and understand, it says prayer brings reward. Okay? That means if you have a praying lifestyle, अगर आपका प्रार्थना की जीवन शैली है, you will walk. Your life will be filled with the rewards of God. तो आपकी जिंदगी परमेश्वर से प्रतिफलों से भरी होगी। Amen?
कितने लोग चाहते हैं that your life will be full of God's reward? How many people want their life to be full of God's reward? अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे हाँ हम मसीह के पीछे इसलिए नहीं जाते कि हमें रिवॉर्ड। अरे आप नहीं कह रहे हो, मसीह ने बोला, यीशु बोल रहे हैं Yeah, I know some कि people will पिता रिवॉर्ड देगा। तो डोंट टेल मी दैट। उसने नहीं कहा तुम मांगोगे, उसने कहा तुम प्रार्थना करो, रिवॉर्ड पिता देगा। say, He didn't say you will ask for it. He said you pray, the Father will give the reward. We don't pray for reward. हम उपवास प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि We reward pray for मिलेगा। him. हम उसके लिए प्रार्थना करते He is the one who gives reward. हैं। वो है जो वो देता है We प्रतिफल। are not after reward. हम प्रतिफल के पीछे We are नहीं, after him. हम उसके पीछे हैं। But God is a rewarder to those who diligently seek him. लेकिन परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसको लॉ लगाकर ढूंढते हैं। क्या करोगे आप? He is a rewarder. What will you do? वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। Amen? Okay, but इस पे मैं आज फोकस नहीं करूंगा। But I'll not focus on this today. मैं फोकस करना चाहता हूं दूसरी बात जो प्रभु ने कही इसके बाद। The second thing that फिर Jesus उसने said कहा और जब तू उपवास करे and he said, when you fast, तो ढोंगियों की तरह मत करना, do not fast like the hypocrites, क्योंकि अपना चेहरा उदास कर लेते हैं because they put on a sad कि लोगों के countenance सामने वो दिख सकें कि वो उपवास कर रहे हैं। that they might appear to be fasting before men. और फिर प्रभु ने कहा उनको भी कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। And the Lord said they will have no reward. तीसरा उसने कहा कि जब तू दान करे, जब तू दे। Third, he said, when you give. So say this, PFG, prayer, fasting, giving. Prayer, प्रार्थना, fasting, उपवास giving. और देना। These can be three powerful weapons if you know how to yield them. ये तीन शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं अगर आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है सीख गए। ओके और इन तीनों की एक बहुत अगर एक विश्वासी के जीवन में ये तीनों चीज नहीं है, If these three things are not in the life of a believer, आप वो मिस करोगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। you will miss where God wants to take you. सो इसका मतलब वैसे ही जीसस ने कहा when you fast, when you pray, when you give. इसका मतलब यीशु मसीह ये मानते हैं कि मेरे लोग प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले और उदारता से देने वाले होंगे। Jesus said, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास करते हो, जब तुम देते हो, so Jesus expects that my people are the people who pray, fast and give. He didn't say if you pray. उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो, He said when you pray. उसने कहा जब तुम प्रार्थना He didn't say if you fast. करो। उसने नहीं कहा अगर तुम उपवास करो, He said when you fast. उसने कहा जब तुम उपवास करो। He didn't say if you give. उसने ये नहीं कहा अगर तुम दो, He said when you give. उसने कहा जब तुम दो। अगर इन तीन चाबियों को आप सीख गए अपने जीवन में अप्लाई करना, और ये केवल एक इवेंट ना हो मगर लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। If you learn these three keys and they become your lifestyle, no one can stop your growth in life. ओके सो आज मैं ज्यादा ध्यान फास्टिंग पे देना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू सेट द टोन फॉर द कमिंग 40-day फास्टिंग। I want to give more attention to fasting क्योंकि आने वाले 40 दिनों के लिए मैं टोन सेट करना चाहता हूँ। ओके कि आप उसका महत्व समझो, That you understand the significance of it. इससे पहले कि हम सीखें उपवास क्या है, पहले ये सीखते हैं उपवास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे यीशु ने भी सिखाया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना। सो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उपवास ऐसे मत करना, फिर हम देखेंगे कैसे करना है, मगर पहले सीखते हैं ऐसे मत करना। So before we learn what is fast, let us learn how not to fast, just as Jesus taught us. Okay, if you're writing, you can write it down. Fasting is not to bend God's will under our will. उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, Oh, Father God, I like a boy. वो मसीह में नहीं है, He is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं, I will twist God's arm
No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है। You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसने कहा इस तरीके से प्रार्थना करो, Let your kingdom come on earth. Let your will be done. Your kingdom come, your will be done. Not my kingdom come, my will be done. Okay? प्रभु यीशु ने Say सिखाया, this after me. Let your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। The biggest hindrance to God's kingdom is my kingdom. सबसे बड़ी जो रुकावट परमेश्वर के राज्य के लिए है वो मेरा खुद का राज्य है। Okay? So, fasting क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है। Fasting is not bending the will of God. Fasting is not a bargain. ये मोल भाव करना नहीं है। क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा। God you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है। God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है। Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते। और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ, उपवास सौदा, पड़ोसी को बोलो उपवास सौदा नहीं है। Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करा है? And why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का। You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी, अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना। Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तपस्या नहीं है। We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो लगे, बोल तुझे क्या चाहिए। Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें, पिता तुझे क्या चाहिए। Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying, what do you want? Fasting is you appearing before God and saying, God, what do you want from my life? उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जाए और कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये है कि आप पिता के सामने आ जाए और कहे पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए। Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ। उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है। Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. ओके, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग क्यों हम उपवास करते हैं? क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका। There are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा। I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता। यानी जो 40 दिन उपवास करता है, परमेश्वर उससे ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है। He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay? You cannot earn God's love by fasting. आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके। क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया। Romans 5:8 says even when we were sinners, God loved us. Okay? So, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ और ध्यान से इस बात को सुनना। हम एक इस ऐसे जेनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है हर कोई एक सिंफुल हर कोई व्यभिचार कर रहा है, ये नहीं है सच, हाँ, या हर कोई शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है। बट एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू सिन ऑफ दिस जनरेशन। हम एक ऐसी पीढ़ी में जहाँ हर कोई, नॉट एवरीबडी इज कमिटिंग अडल्ट्री और अदर सिंस, बट हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन आज का नया पाप है। वी आर डिस्ट्रैक्टेड। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। आप फोन उठाओ, फोन खोलो,
अभी आप स्विट्जरलैंड में हो, अभी आप अमेरिका में हो, अभी आप कहीं हो, Pick up your phone, you open your phone, now you're in Switzerland, America, wherever. because we are too distracted, क्योंकि हम इतने ज़्यादा distracted हैं, discipline seems like a bondage. इसलिए अनुशासन एक बंधन जैसा लगता है. इसीलिए जो नई पीढ़ी है वो कहती है परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अब हमें कुछ मत बोलो करने के लिए, वो हमसे मुझे ही loves me the way I am. So the new generation says, जैसा मैं हूँ प्रभु मुझसे वैसे प्यार करता है, don't tell me to do anything. जैसा तू है परमेश्वर तुझसे वैसा प्यार करता है, मूर्ख इसलिए तुझे वैसे नहीं रख छोड़ेगा जैसा तू है, तुझे अपने प्रेम से बदल देगा, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में, अपने अनुसार. Because God loves you the way you are, which is why He will not leave you the way you are, but He will transform you by His love, by His glory. Yes, He loves you the way you are. हाँ, जैसे आप हो वो आपसे प्यार But करता He will है, not leave you the way you are. पर आपको वैसा ही नहीं छोड़ देगा वो. Okay? So, when जब नई पीढ़ी परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनती है कई बारी, तो वो उसको एक डॉक्ट्रिन की तरह देखती है. When the new generation sees the love of God, or the grace of God, they see it like a doctrine. तो वो कहते हैं कि अब तो प्रभु मुझसे प्यार करता है, They say, now मैं God जो भी loves करूं me. प्रभु मुझसे प्यार करता है. No matter what I do, God loves me. यस, प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं, मगर क्या आपने वचन में पढ़ा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो? यू कैन ग्रीव द होली स्पिरिट. Yes, God will not reject you, but have you read in the Word that you can grieve the Holy Spirit? हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो के इतने हार्ड हो सकते हैं अपने हार्ट में, इतना हमारा हृदय कठोर हो सकता है Being distracted, we can be so hardened in our hearts कि हमें पता भी ना चले कि कब वो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ था वो टूट गया और हमें पता नहीं है. that we won't even know when that connection got disconnected, and we didn't even know. सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I speak the truth? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करे या आपसे कम प्यार करे. You can do nothing to make God love you more or to make God love you less. ध्यान से सुनो, But hear carefully. आप जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करो और आप परमेश्वर से कम प्यार करो. You can surely do some things that will make you love God more, or they will make you love God less. वो तो अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमारे साथ एक, मगर हम जिस प्रेम से वापस उससे प्रेम करते हैं वो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर हम संवेदनशील नहीं हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं. He is unchanging. His love towards us does not change. But if we are not sensitive, how we love Him can change. यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच. अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हो और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो और पैसा कैसे हो, चिंता. बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया. Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. Okay? यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है. That means the word of God will only bring fruit in your life when the attitude of your heart is right. चलो मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे. हम वचन सीखने वाले लोग हैं, आमेन. और केवल सीखने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, मगर उस पर चलने वाले हैं. We don't just hear the word, we do according to the क्योंकि word. बाइबल कहती है अगर आप केवल वचन को सुनते हो तो आप धोखे में हो, यू आर डिसीव्ड. Bible says if you only hear the word but do not do it, आप धोखे में हो.
तीसरा पॉइंट है, फास्टिंग इज सरेंडर नॉट अ डिमांड. उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है. मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं. I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी नहीं. Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं. हमने तो उपवास किया, वो भी fasted, हमें तो कुछ मिला नहीं, we didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट. Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद. Otherwise you would not have spoken like that. Okay? Fasting is not a religious show. ये एक धार्मिक शो नहीं है. Fasting is not about impressing anyone or proving that you are somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं है कि आप कुछ हो आत्मा में. Or last, fasting does not change God. Fasting changes us. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है और बदलना है, तो अपना हाथ उठाओ. How many people here will say that I have to still grow in the stature in the height of Christ? How many people realize I have still wrong attitudes, I still worry so much, I still get afraid, I still get entangled in distractions? Then we need a lot of change. कितने लोग ये जानते हैं मैं अभी भी गलत चिंता करता हूँ, गलत विचारों में जाता हूँ, और हम सबको उससे बदलने की आवश्यकता है. अगर कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मुझे कोई बदलने की जरूरत नहीं, ये फिर वचन आपके लिए नहीं है. If anyone says they do not have any need to change, then this word is not for you. अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल वहां पे हूं जहां पे मुझे होना चाहिए, If you say तो ये वचन आपके लिए नहीं है. लास्ट में जब आराधना हो रही होगी एक गीत आपके लिए भी गाएंगे. if you say I have arrived where I'm supposed to arrive, then this word is not for you. मगर बाकी जो सब कहते हैं कि हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है, तो ये वचन हम सबके लिए है. But for everyone else who says I have to grow in the stature of Christ, then this word is for all of you. ओके? मुझे प्रभु के एक बात बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह की, और वो ये है कि उसको कोई बहुत भारी भरकम स्पिरिचुअल लिंगों का इस्तेमाल नहीं किया उसने किसी को इंप्रेस करने के लिए कि मैं बहुत आत्मिक हूं. I love one thing about the Lord Jesus. He did not use heavy dictionary words to impress anyone that I'm very spiritual. Because he had no need to impress anyone. उसको कोई चाहत नहीं थी किसी को impress करने की. और प्रभु के साथ चलते हुए इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है. And so The many years, most powerful spiritual truths are the most simple truths. and so many years walking with the Lord, I have learned that सबसे शक्तिशाली जो सत्य हैं राज्य में, वो सबसे आसान सत्य हैं. और लूका 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखा रहे, तो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बताता हूँ. वो किसी घर में आमंत्रित था, और जब वो उस घर में गया तो उसने देखा सारे लोग क्या देख रहे हैं, सबसे अच्छी कुर्सी, He was invited सबसे to a अच्छी house. जगह. He was invited to a house, and when he went, he saw everybody is looking for the best chair. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा. So when he saw how people choose the best places, the best chairs for themselves, he said in a parable. जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना. When you are invited by anyone to a wedding, do not sit down in the best place. कलेश की मेन कारण The main reason for all the fights. हमें पुछियानी. कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता किया हो. Lest one more honorable than you be invited by him. और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दीजिए, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा. And he who invited you and him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame to take the lowest place. शादी में ही नहीं होता, यहाँ भी होता है. This doesn't just happen in weddings, it happens here also. कई लोग मुंह फुला के बैठेंगे क्योंकि आगे चेयर नहीं मिली. Some people are upset because they didn't get the front chair. और फिर
जो वचन परमेश्वर उनको भेजना चाहता था वो पूरा वचन नहीं सुनते। And then the word that God wanted to give to them, they do not hear that word. अरे आगे बैठे और पीछे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। It does not make any difference whether आपका you are sitting दिल here का or there. स्वभाव कैसा है वचन के लिए, उससे फर्क पड़ता है। How is the attitude of your heart, that makes the difference. जो आगे बैठे हैं ये लोग जरूरी नहीं है ये वचन ग्रहण कर रहे हैं। Those who are sitting in front, not important that they are hearing the word, receiving the word. Physical proximity has to do nothing with the spiritual attitude. शारीरिक करीबी से आप में एक रवैया तय नहीं होता। एक व्यक्ति सबसे आगे बैठकर वचन को नहीं नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक व्यक्ति आखिरी कुर्सी पर बैठ के सबसे ज्यादा ग्रहण करके घर जा सकता है। A person sitting on the first chair can be ignoring the word, but a person sitting on the last chair may be receiving the entire word. So जब आप आते हैं आपका क्या आप ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि मेरी कुर्सी कहां है, या इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरे मन का एटीट्यूड क्या है जब वचन का प्रचार होता है? So when you come to the house of God, what are you more concerned about? Where is my chair, or how is my attitude, that how will I receive the word today? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जो आज तक एफएलजे कलीसिया में नहीं आए और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आज इतना फल रहे हैं क्योंकि आदर के साथ और नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करते हैं। Because I'm telling you, there are so many people sitting thousands of kilometers away from this building, but they are receiving the word with so much honor, and their life is filled with fruits. ओके, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ। But when you are invited, go and sit down in the lowest place. कि जब वो जिसने तुझे नेता दिया है तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। So that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher, then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. Isn't that amazing? That Jesus doesn't shy away to even share these basic practical teachings. क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि यीशु ऐसी साधारण प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा है? और मैं बता रहा हूं आज की कलीसिया को ये ज्यादा चाहिए। And I'm telling you, the church today needs this more. हम बताएं आप तीसरे स्वर्गों में बैठे हुए, मगर बाहर अगर आप जाके किसी को लड़ाई करो, कोई आपके आगे है, कोई एक माँ है, एक बहन है, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, एक बूढ़ी औरत है, अगर आप उनको आदर ना दो तो फिर क्या फायदा पूरे इस शिक्षा को सुनने का? You come here, we tell you you're seated in the third heaven, and you go out, you misbehave with other people, you misbehave with the elderly. Then what is the point of teaching? 11वीं आयत पे आते हैं, and it will set the tone. क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा उठाता है, प्रत्येक, कुछ नहीं, बोलो प्रत्येक। प्रत्येक मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। For everyone who exalts everyone, himself will not be some, humbled. everyone. प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। For everyone who exalts himself will be humbled, the Bible says. कई लोग आज तक इसको समझे नहीं। Many people have still not understood this. 40 साल हो गए, It's been 40 वो फिर नई years. जगह जाएंगे, They'll- कहते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं, वो हूं, ये हूं, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। They'll go to a new place and say, you know, I'm this, I'm that, I did this, I did that. और फिर कोई फल नहीं, And there's no उनको समझ fruit. में नहीं आता ये क्यों है। No fruit in their life, and they don't understand why. उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों मैं ऊंचा नहीं जा रहा। They don't understand तू why ऊंचा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तू खुद से ऊंचा जाना चाहता है, इसलिए नहीं जा रहा। they're not going up higher because they're trying to go higher on their own. क्योंकि वचन कहता है हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो नीचा किया जाएगा। The word says everyone who exalts himself will be humbled. मगर गुड न्यूज है, But there's a good news. जैसे हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर कह रहा है वैसे ही जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा उठाया जाएगा। Just as anyone who tries to exalt himself will be humbled, the word of God says everyone who humbles himself will also be exalted. Exalted. वो ऊंचा उठाया जाएगा। God will give you height. परमेश्वर आपको ऊंचाई You देगा। will not have to fight to go up. आपको लड़ना नहीं पड़ेगा ऊंचा चढ़ने के लिए।
Your promotion is God's responsibility if you humble yourself. आपका प्रमोशन परमेश्वर की जिम्मेदारी है अगर अपने आप को आप नम्र करते हो तो। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? You don't fight for your promotion. आप नहीं लड़ते अपने प्रमोशन के लिए। You don't go after your promotion. You work on the attitude of your heart. अगर आप नम्र हो तो परमेश्वर कह रहा है मैं उठाऊंगा तुझे। आप अपने दिल के रवैये पे काम करते हो, and if you are humble, the Lord says, I will exalt you. It's a spiritual principle and is applicable to everyone. ये एक आत्मिक सिद्धांत है और ये हर एक पे लागू होता है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। जेम्स 4:10, याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. अब इस बात को समझो, humility has nothing to do with the tone of your voice. नम्रता का आपकी आवाज कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं or your posture. या आपका डील डॉल कैसा है, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। Praise the Lord, भाई कैसे हो आप? कई बारी सबसे खतरनाक यही लोग हैं। Sometimes these people are the most dangerous people. Are you getting what I'm saying? Humility is not outward posture. नम्रता बाहरी रवैया नहीं है। That person is trying to show he is humble. He's not humble. He's trying to show something. If you are something, you don't have to show it. That's who you are. वो इंसान दिखाने की कोशिश करता है कि वो नम्र है, जो कि वो है नहीं, क्योंकि जो आप हो वो आपको दिखाना पड़ता नहीं है। झुके हुए कंधे नम्रता नहीं है। Okay? Humility is first thing. Humility का पहला साइन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नम्रता सीखनी है, पहला साइन है you will be teachable. आप शिक्षा पाने के योग्य होंगे। आप कोई सिखा सकता है, आपको कुछ बोल सकता है आपके जीवन में। अगर आप नम्र नहीं, आप बोले भाई तेरे को क्या पता, मुझे सब पता है, चल मुझे मत बता। If you are not humble, you will say, don't tell me, I know everything. What we don't realize is that majority of our problem, or I would say all of our problem, root out from the sin of pride. हमारी अधिकतर नहीं, सारी की सारी समस्याएं घमंड के पाप से शुरू होती हैं। शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया, खैनी नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, मर्डर नहीं किया, क्या किया? घमंड किया। Devil did not do fornication, adultery or any addictions in church. If you focus, sin became the father of all, pride became the father of all sins. अगर आप ध्यान दोगे तो घमंड सारे पापों का पिता बन गया। और घमंड की एक बात क्या है, कोई शराब पी रहा है ना, उसको पता है वो शराबी है। The thing with pride is if someone is drinking alcohol, they know they are drinking सबको alcohol. पता है ये शराबी है। Everybody knows he's an alcoholic. कोई व्यभिचार में, उसको पता है व्यभिचारी है। Someone's in adultery, they But know. pride is so deceptive घमंड इतना धोखे वाला है कि अगर हमारे जीवन में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। If it comes in our life, we will not even know it. Now hear this. सुनिए, English Bible says humble yourself. अपने आप को कई नम्र लोग प्रार्थना करो। करते हैं, हो प्रभु मुझे humble कर प्रभु। Some people pray, Lord, make me humble. बहुत खतरनाक प्रार्थना है, मत करना है प्रार्थना। Very dangerous prayer. Don't do खुद this कर लो prayer. अपने आप को humble, वो बहुत अच्छा है प्रभु को बोलने के बजाय। It's better you humble yourself instead of telling the Lord to humble you. For some people, कुछ लोगों के लिए humility comes through humiliation. नम्रता बेइज्जती के द्वारा आती है। That's why the Bible says, humble yourself before God. The Bible doesn't say God will humble you. It's your response. The attitude of your heart is your responsibility. आपके दिल का जो रवैया है वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए बाइबल कहती है खुद को नम्र करो। मेरे पीछे बोलो, मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। Say, my heart, my responsibility. Okay? So, बाइबल कहीं नहीं कहती God will humble us, but बाइबल बार-बार हमें कहती है अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के सामने। The Bible doesn't say परमेश्वर हमें नम्र करेगा, लेकिन but it keeps saying you humble yourself. पहला पत्रस 5:6,
इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. यानी ध्यान से सुनो, Hear carefully. एग्जॉल्टेशन हर किसी के लिए है, ऊंचा उठाया जाना, हर exaltation is for विश्वासी के everyone. लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे टाइम से पहले नहीं बने रहते, बाहर आ जाते हैं। Exaltation is for every believer, but the problem is they don't stay under the hand of God, they come out of it. You know, अभी हम लोग कुछ एक परमेश्वर के जन आए थे, हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे थे। मैं कहता इस जनरेशन की दिक्कत क्या है पता है आपको? यहाँ इस जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी इज अ टीचर टुडे एंड नोबडी वांट्स टू लर्न। सोशल मीडिया है तो हर कोई सिखाने वाला है, मगर सीखना कोई नहीं चाहता। इस पीढ़ी की समस्या ये है, हर कोई everybody wants to teach, nobody wants to learn. और आजकल आपको कुछ भी सिखाना है, आप इंटरनेट में जाओ, कुछ भी चीज सीखो और बोल दो, मगर उस सिखाने में कोई जीवन नहीं होगा, क्योंकि वो थ्योरी है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। And today you want to teach anything, go to the internet and find something out and you can teach it, but that teaching will not have power because it doesn't have substance. मगर वही लोग जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जब वो उसको सिखाते हैं तो उसमें जीवन और आत्मा दोनों होता है। But when those people who have a relationship with God teach the same thing, it has life because they have substance of it. Now hear this. I'm going to say something, and the Bible says knowledge puffs us up. Yeah, that means knowledge brings pride. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है हमें। If knowledge brings pride, and which kind of knowledge? अगर ज्ञान घमंडी बनाता है, किस तरह का ज्ञान? Knowledge that didn't come to you through relationship. वो ज्ञान जो रिश्ते के जरिए आपके पास नहीं आया। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना what I'm about to say. If knowledge brings pride, then knowledge is a curse. अगर ज्ञान घमंडी बनाता है तो फिर ज्ञान श्राप है। Solomon said in Ecclesiastes, when my knowledge increased, my misery increased. सुलेमान लिखता है, जब मेरा ज्ञान बढ़ गया, मेरे दुख बढ़ गए। मैं एक वर्शिपर से मिला, तो एक नहीं बहुतों से मिला हूं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है गिटार में कैसी कॉर्ड होनी चाहिए, कौन से नोट्स होने चाहिए। अब वो आराधना नहीं कर सकते, अब वो पूरे टाइम के दिमाग, अरे ये इसने गलत नोट क्या बजा रहा है। तो जब आराधना करनी, क्योंकि ज्ञान इतना आ गया कि नोट्स कैसे बजने चाहिए, अब आराधना नहीं कर सकता वो। अब उसे हर जगह दिख रहा है, यहाँ पे ये गलत नोट बजा, वहां पे वो गलत नोट बजा। Many worshippers, because they are so skilled now, they are not able to worship God if someone is not playing according to them. क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग क्या बन जाते हैं? न्यायी बन जाते हैं। When knowledge increases, we take the seat of a judge. That's why the Bible says the earthly knowledge is demonic and it is self-seeking. दुनियावी ज्ञान शैतानी है, खुद की इच्छा रखता है। But the wisdom that comes from above is humble, produce humility. जब परमेश्वर से ज्ञान आएगा ना, तो और नम्र वो आपको बना देगा। When wisdom comes from God, it will make you more humble. Okay? Hallelujah. So, ये खैर कभी और का टॉपिक है, मगर मैं जल्दी से आपको बता दूं, परमेश्वर के हाथ के नीचे होने का मतलब क्या है? कैन यू पुट दैट इन द एम्पलीफाइड? आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मतलब क्या है? परमेश्वर के हाथ के अधीन रहो। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का हाथ किसको दर्शाता है? उसकी पावर को, उसकी अथॉरिटी को। What does it mean to stay under the hand of God? The hand of God shows His power, His authority. The fivefold office. जो 5 सेवकाइयां रखी हैं परमेश्वर ने। अभी आप ये देखिए, subject to the elders. Who are the elders? The ministers and the spiritual guides of the church. जो कलीसिया के अगुवे हैं, कलीसिया के जो सेवक ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। So जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, परमेश्वर के हाथ के अधीन आप कब हो? जब आप एक आत्मिक अगुवे जो कलीसिया में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जब अधीनता में आप जीते हो, तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन हो। और सही समय पर परमेश्वर कह रहा है वो हर एक उस व्यक्ति को उठाएगा जो अधीन है। When you are under the authority of the church, when you are under the authority of your elders, you are under the hand, the mighty hand of God, and in the right time, in the due time, the Lord will lift you up. हम लोग बहुत सारी आयतों में जा सकते हैं अभी, मगर आज मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं
कई लोग हैं वो कहते हैं हमें आप घोषणा बताओ प्रमोशन की. Many people say, tell us what to declare for promotion. क्या घोषणा करेंगे प्रमोशन हो? What should we declare that we get promotion? Maybe you don't need a declaration, maybe you need humility. शायद आपको घोषणा नहीं, आपको नम्रता चाहिए. Because he who humbles himself, it's a definite thing that is going to happen. जो अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा. Whoever humbles himself, the Lord will exalt them. So अगर कोई व्यक्ति है 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कलीसिया भी जा रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे जीवन में, तो शायद एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है कि प्रभु कहीं मैंने घमंड को जगह तो नहीं दी अपनी हृदय में. So if someone has been going to the church, everything they're doing, reading the word, praying 40 years, 50 years, but they're not seeing exaltation, there's a question you have to ask. Have I given pride any place in my heart? क्यों प्राइड बहुत खतरनाक है आप जानते हैं? Why is pride so dangerous, do you know? क्योंकि बाइबल कहती है God resists the proud, not even devil. Devil is already resisting you. Now can you imagine if God starts resisting you? बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है. शैतान तो कर ही रहा था, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर परमेश्वर किसी का विरोध करने लग जाए? Pride is too costly. घमंड बहुत महंगा है. Hallelujah. It's okay. थोड़ा दर्द होगा. जब सर्जरी होती है तो मुझे लग रहा है थोड़ा एनेस्थीसिया दे रहा है परमेश्वर अभी. इसके बाद जो काटना छाटना है वो भी होगा. Amen. Okay. So अगर घमंड पतन का कारण है और नम्रता बढ़ने का कारण है, तो जो भी चीज मुझे नम्र बनाती है वो एक ब्लेसिंग है. If pride causes fall and humility causes exaltation, then whatsoever makes me humble is a blessing. और बाइबल में अगर हम देखें, एक शॉर्ट थिंग है, एक ऐसी चीज है जो हमें नम्र बनाती है. ठीक है? And if we see in the Bible, there's a short thing that makes us humble. Psalm 35 verses 13. भजन 35 उसका 13. यहाँ पे डेविड कहता है, I humbled myself with fasting. मैंने उपवास के द्वारा खुद को नम्र किया. I humbled myself. मैंने अपने आप को नम्र किया. He didn't say God humbled me. उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने मुझे नम्र किया. With fasting. मैंने अपने आप को नम्र किया उपवास के द्वारा. Your body hates fasting. आपके शरीर को नफरत है उपवास करने से. But it is beautiful. लेकिन ये खूबसूरत है. Okay? And I want you to pay attention. इसका हिंदी में बिल्कुल सही अनुवाद नहीं है और बहुत और भी जगह मैं आपको इसका आत्मिक अनुवाद देता हूँ. And my prayer would return to my own heart. और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया. Now, every translation says that my prayer didn't work, it came back. Now that can be one of the interpretation. हर एक अनुवाद, कई अनुवाद में लिखा कि मेरी प्रार्थना ने काम नहीं करा, वापस आ गया. मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ. But a very important thing I'm telling you. One thing, एक चीज हमें रियलाइज भी नहीं होता, प्रभु के साथ चलते चलते कुछ समय बाद हमारी लाइफ में एक चीज आती है जिसको कहते हैं आत्मिक ठहराव या स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन. After some time, there's a spiritual stagnation that comes into people's lives and we don't even realize it. यानी हम आगे बढ़ना हमने रुक दिया, हम पीछे भी नहीं जा रहे, मगर एक जगह आप खड़े हैं, सालों हो गए, ऐसा लगता है जीवन अटक गया है आत्मिक रीति से. कभी किसी ने फील किया ऐसा? So we stop moving forward. We are not going back, but we are not moving forward either. We are stuck in a place. ऐसा लगता है कि अटक गए एक जगह में. As if we are stuck. अब जो ग्रोथ हो रही थी, जैसे हम मसीह में बढ़ रहे थे, अब वैसा बढ़ नहीं रहे, एक जगह में अटक गए हैं. The kind of growth we were seeing in Christ, now we are not seeing that. It seems like we are stuck in a place. अब वैसा मन नहीं करता परमेश्वर के साथ समय बिताने का. करते हैं क्योंकि करना है,
Now I don't- वचन भी पढ़ लेते हैं सुबह थोड़े समय तक, मगर जैसे पहले वो जो जॉय था, वो जो आनंद था परमेश्वर से, हल्के हल्के वो घटता जाता है। और अब क्या होता है, अब एक रीति रिवाज की तरह, क्योंकि करना है इसीलिए करते हैं। Now I don't spend time with the Lord or read the word the way I used to. Now I do it because I have to do it. और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अब प्रार्थना का मन नहीं है, अब प्रेयर नहीं। कई लोग कहते हैं प्रेयर होती ही नहीं हमसे। And after some time, they don't feel like praying. Their heart is not to pray anymore. और फिर कुछ मसीहों के जीवन में तभी केवल वो तब प्रार्थना करते हैं जब वो और या तो कलीसिया में है या वो और मसीहों के सामने हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है। And then some believers, they only pray when they are around other believers or in the church, and personally they don't have any prayer life. It's spiritual stagnation. ये आत्मिक रूप से हल्के रुक जाना है। हल्के पहला प्रेम चला जाता है Slowly you lose the first love, और हम एक ईसाई बन जाते हैं। and we become a religious Christian. और मैंने आपको कहा है, अगर हो आप ईसाई तो शैतान है कसाई। वो पैशन, वो ज़ील परमेश्वर के लिए टेक्स अ बैक सीट। हल्के हल्के हल्के, ये बहुत हल्के होता है, एकदम नहीं होता। This happens very gradually, not फिर कोई आपको बोलता है, फिर आप बोलते हैं हाँ हाँ हमें पता है सब। And someone tells you something, you say, yeah, I know everything. फिर बारिश आती है तो आप कहते हैं बारिश आ रही है, कलीसिया नहीं जाएंगे। Then it rains, you say, it's raining, let's not go to church today. सर्दियाँ जब आती हैं तो आप कहते हैं सर्दी है, कलीसिया नहीं It's जाएंगे। winters, you say, oh, it's winter, it's too cold. फिर गर्मी आती है तो आप कहते हैं गर्मियाँ हैं, गर्मियों के बाद जाएंगे। Then summers, and you say, it's too hot, let's not go to church. पता नहीं चलता। You don't realize. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक नदी में और एक लेक में, एक तालाब में क्या अंतर है? I'll ask you a question, a difference between a river and a pond. दोनों पानी है। हाँ बिल्कुल। नदी क्योंकि चल रही है, पानी बह रहा है, इसीलिए उसमें जीवित जल है। तालाब क्योंकि पानी एक जगह में अटक गया है, इसीलिए उसमें काई जम जाती है, उसमें मच्छर होने लग जाते हैं, उसमें बदबू आने लग जाती है। A river is continuously flowing, so it has living water, it has life in it, whereas a pond, a lake is stuck in a place, starts to और stink. ये वो विश्वासी हैं, उनको आयतें पूरी पता है। कोई भी ओ प्रभु जी हालेलुया, जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जैसे लिखा है भजन संहिता 23 में, कि वो सब करेंगे, मगर अंदर पता है आत्मिक जीवन मर चुका है। They will do all of these things, they will quote scriptures, but inside they know spiritual life is dead. It has become a warfare for them to pray and bend their knees. आप घुटने टेकना तो ऐसा हो गया है जैसे, और कुछ टेक भी नहीं सकते क्योंकि they are heavy, इसीलिए फास्टिंग भी जरूरी है। And some cannot come to their knees because of their weight, so fasting is क्या important. फायदा है शरीर का अगर मैं अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने ना टेक सकूं इससे? What is the point of the body if I cannot come before my Lord, my Creator? Amen। और सारे जवान लोगों से मैं बोल रहा हूँ, जब तक तो खैर हम आखिरी तक करेंगे, आखिरी सांस तक घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने। Amen। So hear this. David is saying, because I fasted, my prayer came back to my heart. दाऊद कहता है क्योंकि मैंने उपवास किया, मेरी प्रार्थनाएं वापस मेरे दिल के पास आ गई। एक परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने बहुत परमेश्वर का काम किया, मगर एक समय ऐसा आया उनके जीवन में स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन आ गया। A man of God served the Lord mightily, and a time came when his life was spiritually stagnant. वो वचन जानते थे, He knew the word, सब कुछ बढ़िया था, everything was good, मगर अब प्रार्थना नहीं हो रही थी। but now he wasn't able to pray. लोगों के सामने करते थे, He would pray before people. अकेले अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, Personally, मन ही नहीं है करने no का। prayer life. He didn't feel like praying at कोशिश all. भी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे। शरीर को बिठा रहे हैं, 5 मिनट ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे हो। Even when he tried, he would sit 5 minutes, felt like 5 hours. और उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि 21 दिन का उपवास हम करेंगे। Him and his wife, they decided to fast 21 और उन्होंने days. अपनी वाइफ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया और वाइफ को बोला कि मेक श्योर कि मैं अगर खाने की तरफ जा रहा हूं तो पकड़ लेना मुझको। And he said, stop me if I try to go towards food. और मैं उनकी ये गवाही सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये गवाही। And I loved his testimony. और 21 दिन वो कह रहे कि
प्रार्थना नहीं हो रही थी उनसे, उपवास भी कर लिया, प्रार्थना नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही। He was fasting, but he could not pray even when और वो he कह रहे cried. 21वें दिन He said, on the 21st day, my prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आ गई. My prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आई. और वो कहते हैं ऐसा था जैसे ये स्क्रिप्चर अलाइव हो गया, और वो दिन था और उनके मरने के आखिरी दिन तक वो परमेश्वर की आग से जलते रहे। And it was as if till the last day of his life he was burning with the fire So of अगर God. कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है मैं स्पिरिचुअली स्टैग्नेट हो गया हूँ या वो जलन नहीं है जैसे पहले थी, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, कम लेट अस फास्ट टुगेदर। ये 40 दिन में हम जाएंगे ठंडे मगर धधकती हुई आग बनकर निकलेंगे 40 दिन के बाद। If there's anyone here who feels their life is spiritually stagnant, then I invite you in this fast. We will walk in, we will step in cold, but we will come out as consuming fires, as burning fires. Okay? I can guarantee you exaltation if you humble yourself. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ऊंचे उठाए जाओगे जीवन में अगर आप आप बोलोगे कैसे आप गारंटी दे सकते हो? You will say, how can you give guarantee? क्योंकि वचन कहता है, Because the word says so, और वचन झूठ नहीं कह सकता। and the word cannot lie. अगर आप नम्रता से जीवन जीते हो, अगर आपका हृदय नम्र है, आपको बढ़ने से, ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। If you live your life in humility, no one can stop you from being exalted in life. Amen? All right. So उपवास एक तरीका है अपने आप को नम्र करने का। So fasting is a way to humble yourself. क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे जीते हैं, जैसा मुझे जीना है वैसा मैं जीऊंगा, जब मैं जो करना चाहे वो करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Because many of us live our life in a way, I will live the way I want to live, I will do whatever I want to do and no one can stop me. कई पति तो कलेश कर देते हैं, अगर वो छोले जब उन्हें चाहिए थे, उनकी बीवी ने छोले नहीं बनाए उस रात को, तो कलेश हो गया घर पे। Some husbands would fight with their wife if they did not make what they asked to be given to. कई बहनें हंस रही हैं, Some उनके sisters are बगल में laughing. बैठे हुए सीरियस हैं, कई तो ऐसे भी कर रही हैं। अब बोलना छोले बनाने को रात को, मगर आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? We don't even realize it. हमें पता भी नहीं लगता। और आप मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो। अरे ओवर टाइम करने को किसने कहा आपको? And you're doing परमेश्वर ने कहा ओवर टाइम करेगा तो ऊपर जाएगा। अरे वो दुनिया का तरीका है। उसने कहा मेरे राज्य में तू नम्र कर, मैं तुझे उठाऊंगा। It's the world that does overtime to be promoted, but in his kingdom he says, you humble yourself and I will promote you, I will exalt you. इसका मतलब अगर नम्रता एग्जॉल्टेशन लेके आती है, इसका मतलब मुझे अपने एरिया में और हम सबको अपने हृदय में देखना है, क्या वो चीजें हैं जो रोकती हैं मुझे नम्र बनने से, क्या वो चीजें हैं जो मेरे अंदर घमंड को लेके आती हैं, और हमारा काम ये है उनको हटाना। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, वो नहीं करेगा, आप करोगे। If humility brings exaltation, our responsibility is to look at the things that bring pride in our life or stop us from being humble. We have to remove them. God will not do it. Ezra 8:21, again it tells that Ezra proclaimed a fast, and he said we proclaimed a fast that we might humble ourselves before God. और एज़रा ने कहा कि उसने उपवास की घोषणा की ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें। So इस बात को समझो कि उपवास कोई टोटका नहीं है परमेश्वर से वो पाने का जो चाहिए। Fasting is not a quick fix to get whatever you want from God. Maybe fasting is not so that God will give you more, but fasting is so that we will lose the unnecessary weight that we are carrying. शायद उपवास इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें और कुछ दे, लेकिन उपवास इसलिए है कि जो फालतू का बोझ हम लेकर चल रहे हैं जीवन में, उससे अपने जीवन से हटा दें। Maybe फास्टिंग कुछ ऐड ना करे आपके जीवन में, मगर हटा बहुत सारी चीजें सकती है आपके जीवन से। Maybe fasting will not add anything to your life, but it will definitely remove many things. और जब वो हटेगा ना, तो
अगर कान में कुछ जम गया है बहुत ज़्यादा तो सुनाई नहीं देगा, अगर आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो एक वाइट पर्दा लग जाता है. Fasting is going to remove all of that so that you can see things clearly, you can hear God clearly. उपवास उस सब को हटाने के लिए जो आपको रोकता है परमेश्वर को देखने और सुनने से, उस सब को हटाने के लिए. ओके सो कैसे करेंगे हम लोग ये? कई लोग बोले थे आप कैसे करोगे कैसे करोगे. अगर हम बाइबल के स्टूडेंट हैं तो नए नियम में बाइबल ये नहीं कहती कैसे करना है, कोई विधि नहीं बताई गई हमें, ऐसे ही करना है. There is no methodology in the Bible that this is how you should fast. मगर जब मैं पुराने नियम की कलीसिया हिस्टोरियंस जो चर्च फादर्स हैं जब मैं उनका पढ़ रहा था तो मुझे पता चला आफ्टर अपोस्टल्स द एंटायर चर्च यूज्ड टू फास्ट ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज. पूरी कलीसिया मंडे और वेडनेसडे को फास्ट करते थे. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम वो लॉ बनाएं, बट मैं कह रहा हूँ कि जो कलीसिया थी उनकी फास्टिंग लाइफस्टाइल थी. But I'm saying the church did fasting as a lifestyle. कितने लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च के बारे में सुना है? How many people have heard about Methodist Church? मेथोडिस्ट चर्च के जो फाउंडर थे उन्होंने ये शिक्षा अपनी कलीसिया में दी. जो पुराने टाइम के मेथोडिस्ट थे वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे 4 बजे तक. और उन्होंने कहा था कि अगर आप 4 बजे तक उपवास नहीं करते तो आप स्ट्रगल करते रहोगे अपनी पर्सनल चीज़ों में. The founder had given this teaching to the initial days of Methodists, and they said you have to fast 2 days every week till 4. If you don't do that, you will struggle in your personal life. देख रहे हो आप फर्क? People don't like fasting. लोगों को उपवास करना पसंद नहीं है. Not doing it, not listening about it. करना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है उसके बारे में. अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि आप चल के यहाँ से मुंबई जाओ, आप मुंबई जाओ, कितना टाइम लगेगा आपको? If I tell you walk from here till Mumbai, how much time will it take? Yeah, I don't know, months maybe. शायद महीनों लग जाएं. हाँ maybe 1 साल, पता नहीं पहुँच पाओ नहीं पहुँच पाओ. Don't know if अब मैं आपको बोलूं ठीक है, अब आप एक काम करो, आप कार में जाओ, आपको कितना टाइम लगेगा? Do one thing, take 12 a car. घंटे 14 घंटे समथिंग लाइक दैट. It'll take you some hours. अब अगर आप फ्लाइट में बैठ के जाओ If you go in the flight, तो कितने टाइम में 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे? 1.5 hours you'll reach. सेम जगह. Same place. Fasting adds wings to your spiritual life. उपवास आपके आत्मिक जीवन में पंख जोड़ देता है. यानी अगर आपके जीवन में उपवास की एक लाइफस्टाइल है तो जहां आप 40 साल में आपको पहुंचना था वहां कुछ साल में आप पहुंच जाओगे. So where you had to reach in 40 years, you'll reach in lesser time if you started to have Because hear fasting this, in your life. not because of fasting. उपवास के कारण ही नहीं. The power is not in fasting. उपवास करने में ताकत नहीं है. मैं फिर से बोलता हूँ. It's not fasting is not about fasting. उपवास करना उपवास करने के बारे में नहीं है, भूखे रहने के बारे में नहीं. आपने ये तार देखी, बिजली की तार है. हाँ, तार में सामर्थ्य नहीं है. The wire doesn't have the power. तार आपको सामर्थ्य से कनेक्ट करती है. The wire connects you to the power. Power is not in fasting, power is in God. But when you fast, you come under the right posture so that you can receive from God what He wants to do in your life. सामर्थ्य उपवास में नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर में है. पर उपवास करना आपको सही स्थान पर ले आता है कि आप परमेश्वर से वो ग्रहण कर पाओ जो आपके जीवन में वो करना चाहता है. फास्टिंग करने से बाइबल कहती है वी कैन हम्बल आवरसेल्व्स. द बाइबल सेज वी कैन, हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं. सवाल ये आता है कि फास्टिंग क्या है? वो फास्टिंग मत करना जैसे पहले करते थे, हम भी करते थे पहले वैसे. डोंट डू द फास्टिंग. हम फास्टिंग कर रहे हैं. वी आर फास्टिंग. अब क्या कर रहे हो आप फास्टिंग में? व्हाट आर यू डूइंग इन फास्टिंग? हम फास्टिंग में क्या खाते हो? साबूदाने की वो खा रहे हैं, 4 केले खा रहे हैं, आप 2 संतरे खा लिए, काजू और बादाम भी खा लिए, और रात को आलू का कुछ छौंका मार के बना दो. ज्यादा खाया जितना नॉर्मल खाते थे. You ended up eating more than you ate on normal day. That's not fasting. वो उपवास नहीं है. Fasting is the discipline of abstaining from food to grow in God. उपवास वो अनुशासन है कि आप खाने से दूर होके परमेश्वर में बढ़ते हो. ठीक है? फास्टिंग का मतलब
खाने से दूर होना और उस समय को परमेश्वर में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना। अगर फास्टिंग एक रीति रिवाज होता तो यीशु मसीह कभी नहीं करता, क्योंकि वो रीति रिवाजों के सख्त खिलाफ था। If fasting was a tradition, Jesus would have never done it because he was against those traditions. If Jesus fasted, that is enough reason for me to follow him and have a lifestyle of fasting. अगर यीशु ने उपवास किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं उसकी नकल करूं और उपवास को एक जीवन शैली की तरह जीऊं। Or let me say this way, if the Son of God needed to fast, अगर परमेश्वर के पुत्र को उपवास करने की आवश्यकता then थी, you and me need to fast. तो आपको और मुझे उपवास की आवश्यकता है। It's pride trying to hide in a doctrine and saying now I don't need to fast. ये घमंड है जो एक शिक्षा में छुप करके बैठ के बोल रहे हैं कि मुझे उपवास की आवश्यकता नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो you need to fast. Tell your neighbor आपको उपवास करने की आवश्यकता है। उनको बोलो आपको देख के लगता है आपको तो जरूर करना चाहिए। Amen. It's the only thing that will make you spiritually and physically fit. ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको फिट बना देगी। Amen. Hallelujah. Okay, let me say this way. ठीक है, अभी तक सब सही है? So what we are doing in these 40 days, because we also understand what many people do is कई बार लोग कोई टीचिंग सुनते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में इतना लंबा फास्ट कर देते हैं कि फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं। नहीं, बुद्धि भी चाहिए। We need So wisdom. you build your capacity slowly. अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ये जो 40 दिन है, हमें पता है आप में से हर कोई जॉब कर रहा है, आप काम पे जाते हो, तो व्हाट वी विल डू इज कि हम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक उपवास करेंगे, ठीक है? We will fast from 6 in the morning till 6 in the evening. And you will just have one meal. और दिन में एक मील खाएंगे। One meal, एक मील। not one meal and 4 snacks. एक मील और 4 स्नैक्स नहीं। और फिर रात को दूध पी के सोए। One meal. एक And मील। that too not to stuff yourself. और वो भी अपने आप को भर लेने के लिए नहीं। 40 जो नंबर है बाइबल में, क्यों? अब किसी ने मेरे को मैसेज किया 40 दिन का ही क्यों रखें? Then somebody sent me a message. Why should we fast 40 days? अब मुझे एक बताओ क्वेश्चन, अगर हम 21 बोलते तो क्या सवाल होता? If 21 we would का have- क्यों रखें? If we would have kept 21, then they would अब have said अगर why 1 का 21? रखते तो बोलते 1 का क्यों रखें? If you would have said 1 day, then we would have said 1. तो ये आप कुछ कर नहीं सकते You उसका। can do nothing पर about मैं this. आपको अब बता रहा हूँ कि 40 हमने क्यों But रखा है। I'm telling you why 40. Because 40 is the number of testing and preparedness. 40 जो नंबर है वो परखे जाने और तैयारी का नंबर है। Okay? 40 represents a generation. 40 एक पीढ़ी को दर्शाता है। गिदोन इज़राइल के सेना को 40 दिन तक ललकारता रहा। और इसीलिए हिंदी में I'm sorry, गोलायत। Goliath, देखा, आपको पता ही नहीं चला, बाइबल पढ़ने की जरूरत है। Goliath kept on challenging the army of Israel for 40 days. गोलायत ने क्या किया? 40 दिन तक इज़राइलियों की सेना को क्या किया? ललकारा। He kept on इस challenging. 40 दिन के उपवास में सारे गोलायत नीचे गिराए जाएंगे यीशु के नाम In में। these 40 days fast, all those Goliaths will be slain in Jesus' name. Amen. So you will see 40 days that testing happened. 41st day David killed Goliath. आप देखते हैं 40 दिन वो परखे गए और 41वें दिन दाऊद ने गोलायत को मार गिराया। 40 years Israelite were roaming in the wilderness. 40 साल इजरायली जंगल में घूम रहे थे। 41st year they entered the land of Canaan. 41वें साल में वो कनान देश में प्रवेश किया। Jesus was tempted for 40 days. 41st day he came out with the power of the Holy Spirit. 40 दिन यीशु परखा गया जंगल में, लेकिन 41वें दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर बाहर आया। Amen. I believe ये 40 दिन खत्म होके एक नए एरा में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। मैं ये मानता हूं that we are gonna enter into a new era after these 40 days in Jesus' name. Amen. Hallelujah.
मगर इन 40 दिनों में मैंने फिर कहा, ये सबसे पहली बात तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है. There is no obligation. This is not a tradition. I just want to invite you if you want to join us. मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ अगर आप जुड़ना चाहते हैं इसमें. बेनिफिट हर तरीके से होगा. There is every sort of benefit with it. Spiritually, physically, emotionally, financially. कैसे financially? भाई खाना कम खाओगे 40. No Swiggy and Zomato for 40 days. कोई स्विगी जोमेटो नहीं होगा 40 दिन के लिए. Amen. चलिए देखते हैं कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है. Let's see something important. आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं अपने आप से आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकती until they find a hook. You know, demons cannot do anything in your life जब तक उनको एक हुक ना मिल जाए. Everything is not demonic, church. सब कुछ दुष्ट आत्मा की तरफ से नहीं है. कई लोगों ने हर चीज को दुष्ट आत्मा को बना दिया है. Some people have made everything demonic. It's your flesh. आपकी देह भी है, आपका Your शरीर flesh है. has appetites. आपके शरीर की भूखें हैं. And if अगर आप अपने शरीर में जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं impulses, appetites, अगर आप उसको काबू में नहीं करेंगे, you can give a place for demons to take you to extreme. But if you don't rule over those impulses, वो जो the desires that God has given to your flesh, demons will use that to rule over you. आपको लगता है कि आपका बॉस आपके जीवन में चोपड़ा जी हैं या शर्मा जी हैं या वर्मा जी हैं. You think Chopra ji, Sharma ji, Verma My ji, manager they are your is boss. this. You don't know. आपको नहीं पता. So many of you, your boss is your body. आपका बॉस आपका शरीर है. And you do what your body tells you to और do. आप वो करते हो जो आपका शरीर आपको करने को कहता है. Let's go to 1 Corinthians 9:25 to 27. पहला कुरिन्थियों 9 उसका 25 से 27. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. For everyone who compete for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को, किसकी देह को? दूसरे की देह को नहीं, अपनी देह को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं. But I discipline my body. Therefore I run thus not with uncertainty, that I fight not as one who beats the air. Therefore I discipline my own body and bring it under subjection. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. पौलुस क्या कह रहा है? मैं किसको वश में लाता हूं? मैं अपने शरीर को. तो अगर शरीर हम हैं तो फिर ये मैं कौन है जो शरीर को वश में ला रहा है? If we are the body, then who is this me or I that says that they discipline their body? That means Paul is distinguishing himself from his body. Paul अपने आप को अलग बता रहा है अपने शरीर से. आप शरीर नहीं हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. You are not the body. It's very important that you know. Say I am not the body. कहीं मैं शरीर नहीं You हूँ. are not this body. आप ये शरीर नहीं हो. बहुत सारे majority of people are just living for this outward shell. Many people are living for this outward shell. मगर पौलुस कह रहा है मैं इस देह को अपने वश में करता हूं. तो वो मैं कौन है? Paul says, I bring this body under my subjection. Who's this I? बोलो मैं एक शरीर नहीं. Say, I'm not a body. फिर से बोलो मैं एक शरीर नहीं. I'm not a body. आप एक आत्मा हो. You are a spirit. आमेन. और क्योंकि शरीर नहीं और आत्मा हो, इसीलिए मरने के बाद भी नहीं मरोगे. And because you're not a body, you're a spirit. That's why after death you will not die. ओके. मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं. I discipline my body and bring it into इसका subjection. क्या मतलब है? मतलब अपोस्टल पॉल साइको था क्या? मारता था अपने आप को? Was Apostle Paul psycho? Was he hitting himself? हाँ? Is he talking about literally that I punch my? क्या वो घूसे मार रहा है अपने आप को, ये कर रहा है?
हाँ, क्या हमें मारना है अपने शरीर को इसको वश में लाने के Do we लिए? have to beat our body to bring in subjection? No, no, no. नहीं. He's talking in allegorical भाषा में आपको सिखा रहा है कि कैसे मैं अपने आप को, अपने शरीर को अपने वश में रखता हूँ. He's teaching allegorically how he keeps his body under his subjection. ये दिस. और अगर ये पौलुस बोल रहा है तो ये हम सब के लिए भी है. ध्यान से सुनो. And if Paul is saying this is for all of us. Lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाऊं, निकम्मा ठहराऊं. ऐसा ना हो, यानी बहुत सारे लोग किस पर ध्यान देते हैं? जो बाहर जाकर हम प्रचार करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर किस पर ध्यान दे रहा है? जो आपका प्राइवेट जीवन है. So many people focus on when we go out and we preach and we do ministry, but what is God looking at? Your private life. वो कह रहा है ऐसा ना हो जब मैंने बाहर जाके औरों को तो सुसमाचार सुनाया, मैं खुद, हिंदी में क्या लिखा है, निकम्मा ठहरो, डिस्क्वालीफाई हो जाऊं. यहाँ पे जब मैंने ओरिजिनल उसमें पढ़ा तो लाइक डिस्क्वालीफाइड फॉर सर्विस. यू विल नो लॉन्गर बी फिट फॉर सर्विस. कि वो सर्विस, सेवा के लिए योग्य नहीं ठहरे या योग्य नहीं रहे. इस बात को आपको समझना है. हर एक कलीसिया का सर आज भी यीशु मसीह है. Even today, Christ is the कलीसिया head का of every नाम church. कुछ भी हो, इस हर एक कलीसिया का सर यीशु मसीह है. और अगर वो देखता है कि अगर एक अगुआ गलत कर रहा है और गलत लोगों का जीवन नाश कर रहा है, वो उस कलीसिया से लैम्प स्टैंड हटा देता है या उस व्यक्ति को बिकॉज ही इज द बॉस, वो डिस्क्वालीफाई करता है. कहता है यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू आर नो लॉन्गर अ मिनिस्टर ऑफ द. तू मेरा बेटा तो रहेगा मगर तू सर्विस नहीं कर सकता अब मेरी. Jesus is still the head of the church, and when he sees a leader of a church who's not walking rightly, he disqualifies that leader. He says, "You will be my son, but you will no longer serve me. You're not qualified for this." और anymore. किस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस कह रहा है? वो कह रहा है अगर मैं अपने शरीर को काबू में नहीं रखूंगा तो ये शरीर ऐसी ऐसी चीजें करेगा जो मुझे इस सेवा से डिस्क्वालीफाई कर सकती है. And in what context is Paul saying? He's saying, if I don't bring my body under my subjection, this body will lead me to do such things that can disqualify me. इसका मतलब अगर पौलुस जिसने दो तिहाई वचन लिखा था, अगर उसको अपने शरीर को वश में रखने की जरूरत थी तो यहां बैठे हर एक व्यक्ति को, हम सबको अपने शरीर को अपने वश में रखने की जरूरत है. And if Paul, who wrote the 2/3 of New Testament, had the need to keep his body under his subjection, then each one of us has the need to keep our body हम under में our से बहुत सारे subjection. लोग रियलाइज नहीं करते मगर हम अपने शरीर के गुलाम बन के जी रहे हैं. Many of us, we don't realize, but we are slaves of our own आपका body. शरीर आपको बताता है क्या करना है. Your body tells you what to do. नहीं उठना सुबह, Don't wake up in the morning. नहीं मत उठ. No, don't get up. आपके तो जी सर, You say, okay, sir. अभी ये खाना है, यही खाना है, ये सिगरेट चाहिए, शराब. आपका शरीर बोलता है